नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की। और ये उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये है यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी आगामी परीक्षाएं, जैसे यूके ट्रिपल एससी की आबकारी है या फिर अन्य जो आने वाली परीक्षाएं हैं हमारी पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई। ठीक है, इन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा यूके पीएससी के आधार पर भी, क्योंकि हम इसमें भी बहुत डेप्थ में बात करेंगे चीज़ों के बारे में, जो कि हमारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल के उनको हम नोट भी करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव कीजिए। देखिए, यूके ट्रिपल एससी के हमारा परसों कंडक्ट हुआ था वीपीडीओ का एग्ज़ाम, उसमें आपने इस तरीके से सवाल पूछे होंगे और बहुत सारे सवाल इस तरीके से पूछे गए थे। पूरा पैटर्न बदल गया है यूके ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत हद तक क्या हो, आपको सफलता मिले और बहुत हद तक आपकी क्या हो जाए, मदद हो जाए। ठीक है, तो हमें एक सूची 1 दी गई है, हमने क्या करना है उसका सूची 2 में मिलान करना है। सिंपल सी भाषा में आपने अपनी पुरानी कक्षाएं जब 8th तक या 10th तक पढ़ा होगा तो उसमें आता था कि मिलान कीजिए। ठीक है, कक्षा 5 से शुरू हो जाता था मिलान कीजिए वाला ऑप्शन। तो ये वैसे ही है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सूची 1 को 2 से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है चाइना वॉल। अब हमने देखना है कि चाइना वॉल किसे कहा जाता था। तो चाइना वॉल नाम से जो प्रसिद्ध है वह है हमारा राम बहादुर छत्री। ठीक है, और राम बहादुर छत्री की बात करें, सॉरी छेत्री की बात करें, तो इनका क्षेत्र है फुटबॉल। ठीक है, राम बहादुर छेत्री जो है फुटबॉल से संबंध रखते हैं, फुटबॉल खेल से, और इनको उसी के क्षेत्र में चाइना वॉल की उपाधि दी गई थी, या चाइना वॉल नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, जैसे फिर है अगला गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को, और इनका जो संबंध है निशानेबाजी से है। ठीक है, निशानेबाजी में इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। फिर है गढ़वाल का नेपोलियन। गढ़वाल का जो नेपोलियन है वह कहा जाता है अजय पाल को, और गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है धनानंद खंडूरी को। तो देखिए, इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। पर इतना बड़ा मिलान करने से अच्छा, या जो ये सवाल है वह एक तरीके से बहुत ही आसान भी है, क्योंकि अगर आपने इनमें से सिर्फ 2 या 1 या 2 आपको आ गए तो आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चाइना वॉल के नाम से राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है, तो पहले का बी क्या है, सही है। अब आप देखिए ऑप्शन में पहले का बी कहाँ दिया है। पहले का बी दिया है ऑप्शन बी में और किसी में नहीं। तो हमारा सीधा सीधा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप मिला भी लीजिए, दूसरे का सी, दूसरे का सी, ठीक है, तीसरे का डी, ठीक है, चौथे का ए। ठीक है, तो बहुत ही आसान भी होते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक भी आता है तो उसके बिहाफ पे आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। अगर 1 2 नहीं भी आते होंगे तब भी आप लोग उस सवाल को हल कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इसी तरीके से है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जुगात उत्सव। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है। जुगात उत्सव जो है वह मनाया जाता है चमोली में। कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। और इसका संबंध जो है यह है नंदा देवी से। ठीक है, नंदा देवी से इसका संबंध है। हिल यात्रा, हिल यात्रा जो है सबको ही पता है कहाँ पे कंडक्ट होती है, ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, और लघिया भूत इसका क्या है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भतंजू उत्सव। ठीक है, भतंजू उत्सव जो है यह होता है हमारा रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मुख्यतः
केदारनाथ धाम में होता है ये, केदारनाथ धाम में। कड़ाई उत्सव ये होता है हमारा बद्रीनाथ धाम में। ठीक, अब जैसे कि मैंने इससे पहले बात की थी कि आपको क्या करना है, इतना पूरा सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मिला लेनी है। जैसे कि जुगात उत्सव है, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप कहाँ से मिला लीजिए, हिल यात्रा से। हिल यात्रा लगभग सबको ही पता होगी, कहाँ कंडक्ट होती है, ये पिथौरागढ़ में। तो हिल यात्रा बी का दूसरा ऑप्शन, बी का दूसरा हमारा 3 क्षेत्रों में है, यानी कि ऑप्शन डी तो हमारा क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया। अब आपने याद की कि भुतंजू ऑप्शन जो भतंजू है उत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है, रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। तो सी का क्या होगा, 1 होगा। सी का ए कहाँ है हमारा, इस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बाकी ये दोनों भी क्या हो गए, गलत हो गए। तो इस तरीके से बहुत आसान भी रहता है कि अगर आपको 1 या 2 कूट भी आते हैं तो आप पूरा सवाल सही कर सकते हैं। ठीक है, आपको मान के चलिए कड़ाई उत्सव नहीं पता या जुगात उत्सव नहीं पता, तो इसके बाद भी आप लोग ये पूरा सवाल कर सकते हैं। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुलिंद राजवंश को उत्तराखंड का पहला राजनीतिक शक्ति माना जाता है। और फिर दूसरा है, ह्वेनसांग ने 635 ईस्वी में ब्रह्मपुर की यात्रा की। और तीसरा, कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र पांडुकेश्वर, चंपावत, बैजनाथ से प्राप्त हुए। और चौथा है, नरपति कुलिंद राजवंश का अधिकारी था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं। अब हमने बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुलिंद राजवंश जो था वह उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है, तो ये क्या है हमारा, सही है। फिर है, ह्वेनसांग ने 635 ईस्वी में ब्रह्मपुर की यात्रा की थी। तो अगर बात करें ह्वेनसांग की, तो 635 ईस्वी में ना करके इसने 634 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा की थी। और इसने ही उत्तराखंड को जो कहा था, ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। और इसने कहा था कि ब्रह्मपुर जो है वह पोली हीमोपुलो नामक जो है क्षेत्र है। ठीक है, पोही हीमोपुलो इसने कहा था इस क्षेत्र को। ठीक, तो 634 ईस्वी में आया था। एक तो हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर है, कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र पांडुकेश्वर, चंपावत, बैजनाथ से प्राप्त होते हैं, यह भी सही है। फिर है, नरपति कुलिंद राजवंश का अधिकारी था। ठीक है, जो नरपति है वह कुलिंद राजवंश का अधिकारी नहीं होता। ठीक है, ये था हमारा कत्यूरी राजाओं का। ठीक है, कत्यूरी जो प्रशासन था उसमें एक अधिकारी था जिसका कार्य था जो हमारे नदी घाट हैं उन पर आवागमन पर कर वसूल करना। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, कत्यूरी से, ना कि कुलिंद से। तो हमारा 2 और चौथा ऑप्शन जो है क्या है, ये पे यहाँ पे कथन सही है, नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन से सही नहीं है हमारा, दूसरा और चौथा सही नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए, उत्तराखंड की जो सीमा है वह अगर बात करें उत्तर की, तो उत्तर में किसके साथ साझा करती है, चीन, तिब्बत के साथ। और अगर बात करें पूरब की, तो पूरब में हमारा क्या है, नेपाल है। पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और उत्तर पूरब का पूरा क्षेत्र ये किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः हमारे क्या हैं, यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बिजनौर जो है वह सर्वाधिक उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे अधिक जनपदों के साथ सीमा साझा करने वाला जो उत्तर प्रदेश का जनपद है वह कौन सा है, बिजनौर है। तो ये सीमा साझा नहीं करता है। उसके ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी। तो अगर बात करें सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है उत्तर प्रदेश
कि सिर्फ सहारनपुर एक क्षेत्र के साथ करता है, सहारनपुर के साथ करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हरिद्वार लग जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश के साथ हरिद्वार जो है, सॉरी देहरादून, यह हमारा फिर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और थोड़ी बहुत हमारा हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। परंतु हरियाणा क्या है, यहाँ पे थोड़ा विवादित क्षेत्र है, बहुत सारे लोग इसको लगा हुआ मानते हैं और बहुत सारी किताबों में इसे लगा हुआ नहीं भी मानते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। हरिद्वार है, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र जैसे सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर और उसके बाद बिजनौर, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों के साथ कौन लगता है, हरिद्वार। नैनीताल की बात करें, ठीक है, उसके बाद हरिद्वार के बाद आ जाता है हमारा पौड़ी, तो पौड़ी पूरा क्षेत्र है, सिर्फ यह किसको करता है, बिजनौर को, ठीक है। फिर नैनीताल है, नैनीताल भी किसको करता है, सिर्फ बिजनौर को। नैनीताल और पौड़ी सिर्फ बिजनौर के साथ ही सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की। फिर आ जाता है हमारा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आ जाते हैं हमारा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, 4 उत्तर प्रदेश के जनपदों के साथ करता है सीमा साझा कौन, हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। टोटल हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर 5 जनपद जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर है अगला झिंवार, पांठो, सधुमन आदि आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, तो झिंवरा हो गया या पौठा हो गया, सधुमन हो गया, ये सभी जो पहने जाते हैं वह पहने जाते हैं पैर में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये कहाँ पे पहने जाने वाले आभूषण हैं, यह पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। फिर है अगला सवाल, कुमाऊं के चंद वंश में गुरसे शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। देखिए कुमाऊं का सबसे प्राचीन जो है राजवंश वह क्या था, चंद राजवंश था, ठीक है, बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा था इनका, और इनके कार्यकाल में जो गुरसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसके ऑप्शन है राजस्व कर, राजकुमार, सेना के लिए या फिर गुप्तचर के लिए। तो जो गुरसे नामक शब्द था यह किया जाता था उपयोग राजकुमार के लिए, ठीक है, राजकुमार के लिए गुरसे, गुसाई, ठीक है, और लला, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, चंदवंश के राजकुमारों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें युग्म दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। डिबेटिंग क्लब 1871, हैप्पी क्लब 1903 और सरोला सभा 1904 और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1919। अगर बात करें डिबेटिंग क्लब की, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, ना कि 1871 में, ठीक है। तो हमारा कौन सा युग्म सही नहीं है, ऑप्शन ए डिबेटिंग क्लब। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और यह क्या था, उत्तराखंड का पहला सामाजिक संगठन था, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिएगा कि पूछ सकता है कभी, उत्तराखंड का पहला सामाजिक संगठन कौन सा था, तो डिबेटिंग क्लब। स्थापना कभी थी 1870 में और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को, ठीक है। फिर है अगला, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में ही हुई थी, ये सही है, ठीक है। 1903 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था नवयुवकों में जो है राजनीतिक चेतना का उजागर करना, ठीक। सरोला सभा है, सरोला सभा की स्थापना 1904 में की गई थी और यह की गई थी टिहरी में। इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1904 में की गई थी और यह की गई थी टिहरी में और इसके जो संस्थापक थे वह थे तारादत्त गैरोला। फिर जो है गढ़वाल कमेटी, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसकी संस्थापक थे वह थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। फिर है
तिरहरी किसका प्राचीन नाम है? तिरहरी जो है वह टिहरी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला सवाल है, विवाह उपरांत कन्या को रयांती किस जनजाति में कहा जाता है? ठीक है, तो विवाह के बाद जो है कन्याओं के लिए रयांती शब्द का उपयोग किस जनजाति में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है भोटिया, थारू, राजी और जौनसारी। तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जौनसारी में। ठीक है, जौनसारी में जब भी किसी कन्या का विवाह हो जाता है तो उसके बाद उसको रयांती नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और विवाह से पहले उस लड़की को या जो कन्या है उसको नाम से बुलाया जाता है, वह होता है ध्यांती। ध्यांती या ध्याती नाम से विवाह से पहले ध्याती या ध्यांती, विवाह के बाद रयांती। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा। और किस जनजाति में? जौनसारी जनजाति में। फिर है अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अटल कुछ परियोजनाएं दी गई हैं हमें, और हमें इनको इनके जो स्थापना वर्ष है उनके साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है। अटल आयुष्मान योजना, तो अटल आयुष्मान योजना जो है दिसंबर 2018 में आरंभ हुई थी, और ठीक है 25 दिसंबर 2018 को। और ये क्या है? हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है, और इसके तहत जो है 5 लाख का बीमा देने वाला उत्तराखंड क्या है? देश का पहला राज्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 लाख तक का क्या किया जाता है? स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, और दिसंबर 2018 में इसका क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। फिर है होप। होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, ये हमारा कोरोना काल के दौरान शुरू की गई परियोजना है। ठीक है, मई 2020 में। ठीक, तो कोरोना काल के दौरान जब सब लोग अपने घरों में वापस आ गए थे तो उनको रोजगार दिलाने के लिए इस जो है योजना का आरंभ किया गया था। फिर है वंदे मातरम। वंदे मातरम योजना जो है हमारा फरवरी 2004 में आरंभ हुई थी, और इसका जो उद्देश्य था वह था गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करना। फिर है तीलू रोतली विशेष पेंशन योजना, 2014 में आरंभ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेषकर नोट कीजिएगा। तीलू रोतली विशेष पेंशन योजना, इसका आरंभ 2014 में हुआ था, और इसके दौरान जब भी जो भी महिला कृषि कार्य के दौरान विकलांग हो गई है या किसी दुर्घटना के कारण कृषि में कार्य करते समय कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसको क्या होता है? एक विशेष लाभ दिया जाता है। इसी को तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना कहा गया है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन क्या है हमारा? सी। तीसरा तो मैंने बताया था कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। पहले का सी अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप लोग 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर देंगे, चौथा और पहला तो क्या है? आउट हो गया। फिर होप ये हुई थी 2020 में एक, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा? सही है। बाकी आप मिला, समय की कमी है तो आप बाकी को मिलाओगे भी नहीं तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे आज के मुख्य सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।